मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की सलामती के साथ बखैर होंगे। आज की जो हमारे यहाँ वीडियो है वो ख़वातीन के अमराज के मतलब है, और उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो मर्ज़ है जो आजकल हमारी सोसाइटी में है वो PCO। PCO जो है ये जो मर्ज़ है ख़वातीन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मर्ज़ है, और इसने हमारी नौजवान नस्ल को ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन इसे कहते हैं सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में ख़वातीन की ओवरीज में बायलेटरल साइड या एक साइड में, राइट लेफ़्ट किसी भी साइड में जो होती है सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से ख़वातीन के वज़न तेज़ी से बढ़ता है, उनकी पीरियड्स में डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। ये बुनियादी तौर पे ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स का जो सिलसिला होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की डिसऑर्डर की वजह से, उसकी कमी की वजह से पैदा होता है। एक और हार्मोन होता है एंड्रोजन हार्मोन, जो ख़वातीन के अंदर बेसिकली मर्दाना हार्मोन है। वो ख़वातीन में जब उसकी मिक़दार ज़्यादा उसके सीक्रेशन शुरू होती है किसी डिसऑर्डर की वजह से, खुराक में बेतदाली की वजह से, जैसे कि हमारे माशरे में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बाज़ार से खाना मंगाना, प्रोसेस्ड फूड जो होती हैं जिनमें नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, चिकन की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, और चिकन भी ऐसा जिसमें स्टेरॉइड्स से जो पला हो, 1 महीने के अंदर एक छोटे से चूज़े को एक परिंदा, एक बड़ा मुर्गा बना दिया जाता है। तो उसके फिर नुकसानात जो होते हैं इंसानी सेहत उससे बुरी तरह मुतासर होती है, और ख़वातीन जो हैं बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, बलूगत की उम्र प्यूबर्टी की जल्दी शुरू हो जाती है, और इस तेज़ी की वजह से बहुत से डिसऑर्डर हो जाते हैं। उसमें से एक PCO का भी है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम इसे कहते हैं। इसमें जो एक मर्दाना हार्मोन होता है जो कम मिक़दार में पैदा होता है, जो ख़वातीन में नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो जब इस डिसऑर्डर की वजह से, सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से, और ख़ुराक की बेतदाली की वजह से, और टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और दूसरे अवामल की वजह से जब ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा पैदा होता है, तो इसके नतीजे में जो ख़वातीन के जो अपने हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं, तो उसके सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। एड्रिनल हार्मोन्स से जो प्रोडक्शन होती है वो फिर उसमें उसका नतीजा ये होता है कि पीरियड्स जो होते हैं वो डिले होना शुरू हो जाते हैं, लेट होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, और बाद औक़ात एमेनोरिया की कैफियत होती है कि पीरियड्स बिल्कुल होते ही नहीं, और ख़वातीन का उसके नतीजे में साइकिल के ना होने की वजह से, लेट होने की वजह से, पेनफुल पीरियड्स होने की वजह से, या हार्मोनल की ख़राबी की वजह से, PCO की जो डिज़ीज़ है उसकी वजह से फिर ख़वातीन का वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिसऑर्डर होता है, ज़ियाबतीस की तरफ तेज़ी से जा सकती हैं, हार्ट के मसाइल शुरू हो सकते हैं, और ये सिर्फ PCO की पेचीदगी हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसका उन्हें सामने करना पड़ता है। इसमें जो दूसरा जो चीज़ है, मैंने एंड्रोजन का बताया, जब ये मर्दाना हार्मोन की सिक्रेशंस किसी वजह से जब ज़्यादा हो जाती है तो उसमें ख़वातीन के अंदर कुछ मर्दाना सी अलामात का ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है PCOS की जो हामिल ख़वातीन होती हैं, जैसे उनके चेहरे पे, उनके चेस्ट पे अराउंड द निपल्स, और पेट पे, टांगों पर बालों का पैदा होना, इबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, और ये टांगों पर बहुत थिक बाल होते हैं, चेहरे पर भी बाल होते हैं, और इसमें उससे ख़वातीन के लिए एक बड़ी पेचीदगी और नाखुशगवार सी सूरत हाल होती है। वेट का बढ़ जाना, आमतौर पे इसमें वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ख़वातीन का, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना उसमें होता है। फिर इसमें दूसरे अवामल जो शुरू हो जाते हैं कि एक्नी जो एक बड़ा मसला होता है, चेहरे पे दाने से निकलना शुरू हो जाते हैं, कमर के कुछ हिस्से में निकलना शुरू हो जाते हैं, जहाँ जल्द के ऊपर इसमें एक और चीज़ होती है कि स्याही महल दाग और धब्बे शुरू हो जाते हैं, ये भी PCOS की डिज़ीज़ की वजह से होता है। उसमें एक और जो चीज़ हम देखते हैं ख़वातीन के अंदर कि डिप्रेसिव मूड होना शुरू हो जाता है। जब ये सारी सिम्टम्स होती हैं, जब ख़वातीन का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, तो डिप्रेशन की एक कैफियत पैदा हो जाती है। खुराक की बेतदाली जो होती है, ये इसका बहुत लंबे अरसे तक जो हमारे माशरे में ट्रेंड है, फास्ट फूड्स और ये सारे सिलसिले, तो उसके नतीजे में फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। आज से 25-30 साल पहले की ख़वातीन को इन मसाइल का सामना नहीं था। अब तकरीबन 30 से 40% जो बच्चियाँ हैं वो इससे मुतासर होती हैं, और 70% को तो इल्म ही नहीं होता कि वो PCO डिज़ीज़ का शिकार हो गई हैं। तो इसका जो इलाज जो है
वो ये है कि आप वर्जिश करें, खाने पीने में इतदाल करें, सेहतमंद ग़ज़ा खाएँ, ऑर्गेनिक फूड्स खाएँ, फ्रूट खाएँ, आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, आप अच्छी ग़ज़ा खाएँ, पॉजिटिव डाइट खाएँ, हलाल और तैयब ग़ज़ा खाएँ, और शऊरी तौर पर आप कोशिश करें कि आप बाज़ारी खाने ना खाएँ। फिर इसमें एक और चीज़ जो एलोपैथिक में इलाज किया जाता है, इसमें उसमें उनको एंटी जो माने हमल अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती हैं, डायबिटिक्स की कुछ मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती हैं। लेकिन होम्योपैथिक में इसकी बहुत वास्ट मेडिसिन हैं, बहुत वसी दवाइयाँ हैं जो उनके सिम्टम्स, उनके इलामात के मुताबिक इस्तेमाल कराई जाएँ और एक माहिर होम्योपैथ की निगरानी में इस्तेमाल कराई जाए तो अब ठीक हो जाती है। उसमें से चंद एक दवाइयाँ जो हैं, थूजा जैसे दवाई है, पल्साटिला मेडिसिन है। पल्साटिला आपकी मिजाज को भी ठीक करती है, जो डिप्रेसिव मूड है, रोने का मिजाज है, उसको भी ठीक करती है, पीरियड्स को लाने में मददगार होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में इसको ठीक करने में मामून होती है, लाइकोपोडियम है, लैकिसिस है, सीबीसिफुगा है, अल्ट्रास्फेरिनोसा है, और जो औलाद के मसाइल इसके नतीजे में, पेशियंस के नतीजे में होते हैं, इनफर्टिलिटी की जो मसाइल होते हैं, उसके आइंदा वीडियोज़ में हम बयान करेंगे इंशाल्लाह आपको। तो सिपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर नीचे की तरफ बोझ हो। अल्ट्रास्फेरिनोस और एपिसिनम एक मेडिसिन है जिससे जो यूट्रस के अंदर और जो एक फासद मादे जमा हो जाते हैं उनको जिस्म से खारिज करने में बहुत अहम मेडिसिन है। लेकिन ये सारी मेडिसिन जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर की निगरानी में 2-4 माह अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। और जिस्म के अंदर अल्लाह ने यह सलाहियत रखी है कि एक अच्छी मेडिसिन जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, उसके तहत जिस्म अपने आप को खुद भी बहुत जल्दी हील अप कर लेता है, अपनी ख़राबियाँ दूर कर लेता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की सलामती के साथ बखैर रखें। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका एक और जो किरदार होता है कि वो यूट्रस के अंदर जो अंदरूनी जो उसकी परत होती है, जो अंदरूनी जो स्किन होती है यूट्रस के अंदर जो दीवार होती है, तो उसके टिश्यूज़ को बनाने में किरदार अदा करता है। अगर एस्ट्रोजन की मिकदार कम हो जाए एंड्रोजन की बढ़ने से, तो हार्मोन्स के बढ़ने से, तो फिर वो थिकनेस वहाँ शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा साइकिल शुरू हो जाती है, हैवी फ्लो शुरू हो जाता है। इसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अहम किरदार अदा करती है। सबाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है, मिलीफोलियम, हेमामेलस बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहरहाल होम्योपैथिक डॉक्टर की निगरानी में अगर इलाज कराएं तो आप 100% सेहतयाब हो सकती हैं और एक नॉर्मल और एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ आप ज़िंदगी गुजार सकती हैं। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की सलामती के साथ बखैर रखें। मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस बर वक्त आपको पहुंचती रहें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर आप हमारे साथ टच रहेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी सेहत के मतलब, मेडिसिन, तर्ज ज़िंदगी के मतलब आपको इंशाअल्लाह हम गाइडलाइन देते रहेंगे। अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की सलामती के साथ बखैर रखे। अस्सलाम वालेकुम।